नमस्कार, मैं हूं नरेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं जनपहल न्यूज। हरिद्वार दर्शन का सिलसिला लगातार जारी है और आज हम पहुंचे हैं एक ऐसे स्थान पर जहां चारों धाम के दर्शन एक साथ करने को मिलते हैं। हालांकि यह स्थान बनाया गया है जहां की चारों धाम की झांकियां स्थापित की गई हैं। तो आप यदि चारों धाम की यात्रा से विमुख हैं तो हरिद्वार में आके इस स्थान का दर्शन जरूर करें जहां आपको झांकियां मिलेंगी। पीछे देख रहे होंगे आप जैसे कि ये शिवानंद धाम मंदिर है जहां की चारों धाम की यात्रा का नज़ारा देखने को यहाँ मिलता है। इस शिवानंद धाम में कौन कौन सी जगह हैं ये हम बताएंगे आगे। मंदिर में प्रवेश करते हैं तो आपको सबसे पहले देखते हैं लक्ष्मी जी के दर्शन और ऊपर विराजे हैं बाबा भोलेनाथ जहां इनकी जटाओं में गंगा निकल रही है। देखेंगे ये पूरा नज़ारा जो बनाया गया है, यहाँ झांकी का स्वरूप दिया गया है और यहाँ ये काउंटर है। काउंटर पर से अगर जब अपन टिकट लेते हैं एक काफ़ी कहा जाए तो बहुत कम शुल्क यहाँ है इस पूरी झांकी को दर्शन करने का। और इसमें यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ, वैष्णो देवी, नौ देवी दर्शन, शनिदेव दर्शन, ये सारी झांकियां अपन को अंदर मिलती हैं। और इसकी एंट्री जो होती है वो ये एक छोटा सा ये प्रवेश द्वार है, गुफा है और इस गुफा से अंदर जाने का रास्ता यहाँ है। तो जैसे अंदर चलेंगे तो शुरुआत यहाँ से झांकियों की देखिए हो जाती है। ये कन्हैया का जब जन्म हुआ था और उनको लेके जब यमुना पार वसुदेव जी गए थे तो ये वो चित्र है, वो झांकी है, यहाँ दर्शाया गया भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव को। ये देखिए बहुत सारी और भी विभिन्न यहाँ झांकियां हैं। ये प्रवेश झांकी दर्शन देखेंगे जिसमें क्या है, एकलव्य को यहाँ बताया गया है। एकलव्य ने गुरु दक्षिणा के रूप में जब अपना अंगूठा काट कर गुरु को दिया था तो वो दृश्य यहाँ दर्शाया गया है। जी बिल्कुल गुफा है ये और गुफा का रूप यहाँ दिया गया है। आगे चलेंगे यहाँ तो ये कामधेनु के दर्शन आप करिएगा। कपिल मुनि के आश्रम में कामधेनु गाय जो है यहाँ दर्शाई गई है। और ये पूरा गुफा से जब अपन और अंदर आएंगे तो हनुमान जी के दर्शन भी यहाँ आपको करने को मिलेंगे। हनुमान जी के दर्शन के साथ ही ये देखिएगा भोलेनाथ कामदेव भस्म, भगवान शिव जी का तीसरा नेत्र खुलने पर कामदेव को यहाँ भस्म किया गया था, वो दृश्य यहाँ देखने को मिलता है। और इसके बाद जब यहाँ अंदर आएंगे तो बाबा भोलेनाथ यहाँ पार्वती के साथ विराजे हैं और भगवान श्री हरि विष्णु भी यहाँ लक्ष्मी जी के साथ नजर आते हैं। साथ ही यहाँ देखिए कन्हैया जी भी हैं और भगवान श्री राम माँ जानकी के साथ यहाँ विराजे हैं। और आखिरी में यहाँ देखेंगे पर माँ दुर्गा शेर पर सवार नजर आती हैं। और इसके बाद जब अपन आगे चलेंगे तो एक झांकी ये देखिए, ये भगवान नारायण द्वारा भक्त अजामिल उद्धार को यहाँ दर्शाया गया है। कितनी मनमोहक झांकियां ये यहाँ पूरी आपको देखने को मिलेंगी। और ये पूरा जो बनाया है एक गुफा का रूप यहाँ दिया गया है। और अगली झांकी जो आप देख पाएंगे यहाँ इसमें वो देखिए द्रौपदी का चीर हरण हो रहा है और भगवान कृष्ण ने द्रौपदी के चीर हरण में उनकी आराधना पर, उनके बुलाने पर उनकी किस तरह से मदद की थी, पूरी झांकी यहाँ दर्शाई गई है। माता ये झांकी देखिए आगे माता अनुसुईया की कुटी में तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश बाल रूप में माता अनुसुईया के जब यहाँ पहुंचे थे तो उसको इस झांकी में यहाँ दिखाया गया है। जब अपन और आगे बढ़ते हैं तो सीढ़ियों से यहाँ चढ़ेंगे आगे और आगे चढ़ेंगे तो बालक ध्रुव की तपस्या से भगवान जो उनको दर्शन दिए थे ध्रुव को, ये नजारा यहाँ देखने को मिलेगा। और इधर आएंगे तो माता अर्धकुमारी जी के दर्शन भी आपको यहाँ होंगे। और माता अर्धकुमारी के दर्शन करने के बाद यहाँ पंचतारणी गंगा
की झांकी यहाँ दिखाई गई है। और पंचतारणी गंगा की झांकी से सीधा सामने का दृश्य देखिए बाबा भोलेनाथ का, जो कि जब प्रवेश द्वार से आए थे तब भी देखने को मिला था। वही सीन देखेंगे। और आगे आगे तो बाबा भोलेनाथ फिर यहाँ योनि गुफा में दर्शन करने को मिलते हैं। और इसके बाद का आगे का जो नजारा रहेगा वो रहेगा बाबा अमरनाथ का। भोलेनाथ की ये गुफा का एक स्वरूप यहाँ बनाया गया है। देखिए बाबा बर्फानी, जिनको कहा जाता है अमरनाथ में बाबा बर्फानी के दर्शन होते हैं, उसका स्वरूप इस झांकी में यहाँ दिखाया गया है। और जब आगे अपन निकलेंगे इधर को तो देखिए पूरा जो झांकी यहाँ बनाई गई है, ये पूरी झांकी गुफा का एक यहाँ रूप दिया गया है। और यहाँ माता सरस्वती जी विराजमान है। माता सरस्वती जी के बाद अगर चलेंगे आगे तो ये बाण गंगा का नजारा यहाँ देखने को मिलता है। ये बाबा भोलेनाथ और उनके पुत्र गणपति यहाँ आपको दर्शन करने को मिलेंगे। और यहाँ से जब अपन जाएंगे तो एक बहुत छोटी और सकरी गुफा फिर यहाँ देखने को मिलती है। आगे चढ़ेंगे इस गुफा में, हालांकि लगता है ये दिखने में कि भूल भुलैया सी नजर आती है ये पूरी गुफा। और जब आगे पहुंचेंगे तो श्री राम अपने भ्राता लक्ष्मण के साथ यहां नजर आपको आएंगे। ये जब सबसे ऊपर अपन पहुंचते हैं तो अपन को दर्शन होंगे यहाँ गंगोत्री धाम मंदिर के। गंगा मैया यहाँ विराजमान है इस मंदिर में, देखिएगा। और गंगोत्री से जब आगे चलेंगे तो यहाँ आगे आके ये पूरे चारों धाम जैसा दिखाने का प्रयास किया गया है। ये श्री केदारनाथ जी का मंदिर है, तो केदारनाथ जी के दर्शन भी यहाँ करेंगे, देखेंगे, अपन को मिलेंगे। केदारनाथ मंदिर यहाँ बनाया है। और जब केदारनाथ जी से और आगे बढ़े तो यहां पहुंचेंगे अपन और ये दर्शन कर पाएंगे बद्री नारायण मंदिर के। ये बद्री नारायण के दर्शन यहां करेंगे। और बद्री नारायण जी से आगे जब जाते हैं तो ये बाहर भी देखिए नंदी पर सवार, बाहर देखिए नंदी पर सवार भी भोले चारों धाम के दर्शन करके। तो फिर ये एक यहां देखेंगे आपको मां देवी के विभिन्न रूप नजर आते हैं, जिसमें मां शैलपुत्री, माता ब्रह्मचारिणी, माता चंद्रघंटा और माता कुष्मांडा कुष्मांडा के बाद ये देखिए माता जगदम्बा यहां विराजमान है। और हम भी ये कहेंगे पूरी कलाकारी भी यहां देखिएगा किस तरह से ये झांकियां यहां जो कारी भी देखने को मिलती है। 9 देवियों में माता स्कंद माता और उनके बाद कात्यायनी, कात्यायनी के बाद कालरात्रि और माता महागौरी के दर्शन यहां करने को मिलते हैं। और जब माता के यहां दर्शन अपन कर पाएंगे पूरे करेंगे, ये ऋषि दुर्वासा, वेद व्यास, ये झांकी भी आपको यहां देखने को एक मिलेगी। और ये आता है फिर यहां आपका शनिदेव का मंदिर। पूरे 9 ग्रह यहां दिखाए गए हैं, जो खंभ बने हैं उनमें बृहस्पति, मंगल, शुक्र, बुध, चंद्र, सूर्य, बुध, शुक्र, राहु, केतु, ये सारे नवग्रह बनाए गए हैं। और इन्हीं के बीच में यहां शनिदेव की स्थापना भी की गई है, जो आप देख पाएंगे। और जब ये दर्शन कर लेते हैं तो आगे वैष्णो माता के भी दर्शन इसमें करने को मिलेंगे। वैष्णो माता की गुफा की ओर अपन चलते हैं।
चार धाम की यात्रा का जो आनंद यहाँ मिला है, उसके बाद ये यात्रा आगे बढ़ती है वैष्णो देवी के दर्शन के लिए। और ये पीछे देखेंगे एक छोटी सी गुफा, और इस गुफा में प्रवेश करने के बाद अपन दर्शन करेंगे मां वैष्णो देवी के। ये गुफा है, देखिए किस तरह से पूरी गुफा को यहां डिजाइन किया गया है ताकि जो फीलिंग है यहां आने वाले श्रद्धालुओं को, आने वाले यात्रियों को, तो वो फीलिंग एक गुफा की होना चाहिए। वो उसी तरह से यहाँ पूरा ये तैयार किया गया है। और ये यहाँ विराजी हैं फिर वैष्णो देवी। ये पिंडी रूप में वहाँ जब अपन जम्मू कश्मीर जाते हैं तो माता वैष्णो देवी के पिंडी रूप में दर्शन होते हैं। यहाँ भी उसी तरह से पिंडी रूप भी दर्शाया गया है। साथ ही माँ की मूर्तियां भी यहाँ लगाई गई हैं। यहाँ जो बैठे हैं पुजारी जी, हम उनसे बात कर लेते हैं। ये जो माता के जो 3 रूप यहाँ देखने को मिल रहे हैं, कौन कौन से रूप है, क्या कहेंगे? ये माता सरस्वती, ये माता महाकाली, ये माता लक्ष्मी जी, तीनों का पिंड वैष्णो देवी माता विराजमान जी। तो ये जो प्राकृतिक रूप से वहाँ जो देखने को मिलता है गुफा, और ठीक यहाँ डिजाइन किया गया है। यहाँ जो श्रद्धालु आते हैं, क्या कहेंगे उनके लिए? उनके लिए यही, जो वहां से दर्शन करने लिए जाते हैं, यहाँ भी दर्शन उनके ऐसे हो जाते हैं माता रानी के। हाँ जी, तो ये इनका कहना है कि जिस तरह से वहाँ दर्शन होते हैं माता के, ठीक उसी तरह से यहाँ भी माता के दर्शन लोग कर पाएंगे, पिंड रूप में भी और मूर्ति रूप में भी। नवग्रह और माता वैष्णो के दर्शन करके जब अपन नीचे लौटते हैं तो यहाँ अपन को नजर आते हैं एक विशाल रूप में गणपति जी और हनुमान जी। ये दोनों मूर्तियाँ बहुत विशाल मूर्तियाँ हैं। और साथ में यहाँ बीच में स्थापित किया गया है भोलेनाथ के पूरे परिवार को। तो ये आप यहाँ तस्वीर में देख पा रहे होंगे। तो यहाँ आके ये यात्रा पूरी समाप्त हो जाती है। ये वापसी का जो कहेंगे दरवाजा, ये निकल जाते हैं यहाँ से। ये इनके शूट कर लीजिए। शिवानंद धाम मंदिर सिद्धपीठ में आपने दर्शन किए हैं चारों धामों के, साथ में नवग्रह, शनिदेव और वैष्णो माता के। हरिद्वार जब भी आपका आगमन होता है तो हम कहेंगे कि निश्चित रूप से इस धाम में आकर आप एक साथ इतने मंदिरों के, देवी देवताओं के दर्शन कर सकते हैं। अगले नए एक स्थल के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। कैमरा सहयोगी संजीव साहू के साथ नरेंद्र तिवारी, जन पहल न्यूज, हरिद्वार।